नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग रोज प्लांट के बारे में और इसके रिपोर्टिंग के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, जो गार्डनिंग करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनका हमेशा ये सवाल आता था कि हम लोग जो भी प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं, तो नर्सरी जब लेके आते हैं वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहता है। पर जैसे ही हम लोग उसे हमारे गार्डन में गमले में शिफ्ट करते हैं, तो वो जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाती है, या फिर उसमें जो कलियाँ आती है वो बहुत ही कम मात्रा में आती है। या कभी कभी आप देखते हैं कि जो कलियाँ आती है उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, और इसके कारण जो फूलों आते हैं वो फूल की भी साइज़ काफ़ी छोटी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसे हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए नर्सरी से जब भी आप रोज़ का प्लांट लेके आते हैं और उसे आप अपने गार्डन में शिफ्ट करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग हमारे गार्डन में जो भी प्लांट हम लोग लगाने वाले हैं, उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उस पर हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो रोज़ का प्लांट आप लगाना चाहते हैं, उसके लिए मैं स्पेशल आपको एक मिट्टी बनाकर दिखाने वाला हूँ। अगर उस तरह से मिट्टी बनाकर आप अपने गार्डन में जो रोज़ का प्लांट लगाते हैं, तो 1 महीने के अंदर ही आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से सेट होकर उसमें कई सारे नए फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और 1 महीने के अंदर आपका जो प्लांट है पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, नर्सरी से कोई भी प्लांट अगर आप लेके आते हैं, तो सबसे पहले उस प्लांट को आपको छांव की जगह में शिफ्ट कर देना है और तुरंत ही आपको वाटरिंग कर लेना है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई प्लांट हम लेके आते हैं तो ज़्यादा करके हम लोग बाइक पे लेके आते हैं, या फिर हम लोग जो उठा के लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके जो रूट्स है वो कम ज़्यादा मात्रा में हिल जाते हैं, यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसके कारण आपका जो प्लांट है वो कभी कभी ख़राब हो सकता है। इसके लिए जैसे ही आप लोग लेके आते हैं घर पर, तो सबसे पहले उसको आपको छांव की जगह में रखना है और तुरंत वाटरिंग कर लेना है। और 3 दिन तक आपको उसके रिपोर्टिंग नहीं करना है, यानी किसी भी गमले में आपको शिफ्ट नहीं करना है। देखिए, नर्सरी से जो भी प्लांट हम लेके आते हैं उसे 3 या 4 दिन के बाद हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि दोस्तों, देखिए, नर्सरी जो प्लांट हम लेके आते हैं, तो नर्सरी का जो टेम्परेचर है और हमारे यहाँ का टेम्परेचर है, इसमें कम ज़्यादा मात्रा में डिफरेंट आ जाता है। और हमारे प्लांट को उस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। हम डायरेक्ट जैसे लेके आते हैं वो ऐसे ही रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो सबसे पहले उसके जो रूट्स हैं वो दोस्तों डिस्टर्ब होते हैं, और उसी में जो टेम्परेचर है वो भी दोस्तों अलग हो जाता है। इसके कारण आपका जो प्लांट है वो कभी ख़राब भी हो सकता है, और इसके कारण दोस्तों आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनेगी। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद जो मेन बात आती है वह गमले की साइज़ के चॉइस करना। देखिए, रोज़ का प्लांट ये परमानेंट फूल वाला प्लांट है, यानी सालों साल ये आपके गार्डन में बना रहेगा। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है उसे बार बार आपको अदर गमले में शिफ्ट ना करना पड़े, तो इसे कम से कम 12 इंच या 12 इंच के ऊपर का जो गमला है उसका ही आपको चॉइस करना है। क्योंकि देखिए, रोज़ का प्लांट ये बड़ा होता जाता है, और उसके जो रूट्स है वो अच्छी तरह से फैलने के लिए जो गमले की साइज़ है वो आपको बड़ी लेनी है। नहीं तो आपका जो प्लांट है 1 साल के अंदर ये जब बड़ा हो जाएगा, तो आपको अदर प्लांट में यानी अदर गमले में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए जितना हो सके आपको 12 या 12 इंच के ऊपर का जो गमला है उसको ही आपको चॉइस करना है। देखिए, इसके बाद जो हमारा तीसरा जो मेन पॉइंट है वह रोज़ प्लांट के लिए गमले के लिए मिट्टी बनाना। देखिए, हम लोग यहाँ भी गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं, सभी प्लांट के लिए हम एक ही तरह की मिट्टी बनाते हैं, और इसी मिट्टी में सभी प्लांट को हम लगा देते हैं। इसके लिए हमारे जो प्लांट है, कोई प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं और कोई प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, सभी प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। तो अभी आप देख सकते हैं, रोज़ प्लांट के लिए जो मिट्टी बनाने वाला हूँ वो वेल ड्रेन बनाने वाला हूँ, यानी उसमें ज़्यादा देर तक पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 50% जो लाल कलर की जो मिट्टी होती है, यानी रेड कलर की जो मिट्टी होती है, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, लाल कलर की जो मिट्टी होती है इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आपके यहाँ पे लाल मिट्टी आपको नहीं मिलती है, तो उसकी जगह पर रेत का या बजरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में 20% जो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है या खेत की मिट्टी है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि जो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी या खेत की मिट्टी होती है वो आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में नॉर्मल सी आती है, और इसमें ज़्यादा देर तक पानी होल्ड रहता है। इसके लिए मैं कम मात्रा में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करूँगा तो हमारे जो गमले की जो मिट्टी है वो पानी ज़्यादा देर तक पकड़ के रखेगी, और इसके कारण आपका जो प्लांट है या रोज़ का प्लांट है उसके जो रूट्स है वो ख़राब हो सकते हैं। और इसी में 20% चावल का हंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास चावल का हंस नहीं है तो उसकी जगह पे आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ लेने वाले हैं वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद ये आपको 6 महीने पुरानी लेनी है। क्योंकि देखिए, जो नई गोबर की खाद लेते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट होती है, और इसके कारण हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो दोस्तों ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो इसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हम लोग
20 से 25% गोबर के खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसके बाद जो अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वो लीफ कंपोस्ट। देखिए अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो जो गोबर की खाद आपने यूज किया है वो काफ़ी हो जाएगा। देखिए मेरे पास है, इसके लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए ये भी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है और इसी के साथ साथ हमारी जो मिट्टी है यानी गमले की जो मिट्टी है उसे भुरभुरित भी बनाता है। इसके लिए मैं लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो चीज़ें हम लोगों ने ली है उसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसे गमले में भरने से पहले आपको एक काम करना है, गमले का जो ड्रेनेज होल है उसे आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। क्योंकि देखिए कई हमारे जो भाई बहन है वो डायरेक्ट मिट्टी को भर देते हैं और मिट्टी और ड्रेनेज होल को बंद कर देता है और इसके कारण जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल नहीं पाता है और वो कई दिनों तक हमारे गमले की जो मिट्टी वो गीली रहती है और इसके कारण आपका जो प्लांट है वो खराब हो सकता है। गमले में मिट्टी को भरते वक्त आपको पूरा गमला नहीं भर देना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको आधा ही भरना है और जो आपका प्लांट है उसे आपको अच्छी तरह से उसमें शेड करके देखना है। वो जो प्लांट है वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए। उसके हिसाब से अगर कम ज़्यादा मिट्टी है तो कम करना या ज़्यादा कर लेना है आपको। तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ देखिए इस तरह से आपको देखना है। अगर वो ज़्यादा ऊपर आ रहा है तो मिट्टी है वो आपको निकाल देना है, या फिर ज़्यादा नीचे जा रहा है तो आपको मिट्टी को दोस्तों वापस भर लेना है। इस तरह से आपको सेट करके उस प्लांट को आपको लगा देना है। देखिए किसी भी प्लांट को अगर आप गमले में लगाते हैं तो आपको मिट्टी ऊपर तक नहीं भरना, यानी जो गमला है उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर लेना है। कम से कम 1 से 1.5 इंच की जो मिट्टी है वो ऊपर से आपको खाली रखना है ताकि जो पानी हम देते हैं वो अच्छी तरह से हमारे प्लांट के अंदर तक जाए, यानी मिट्टी में पूरी तरह से जा सके और ड्रेनेज होल से बाहर निकल सके। अगर हम पूरी मिट्टी को कवर कर देते हैं तो देखिए जो पानी हम देते हैं वो ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। गमले में मिट्टी को भरने के बाद आपको पानी दे देना है। पर देखिए आपको पानी जब देते हैं तो एक काम करना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको 5 लीटर पानी लेना है और 5 लीटर पानी में आपको कम से कम 10 से 15 ग्राम फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए मिट्टी बनाते वक्त हम लोगों ने कई चीज़ों का इस्तेमाल किया है और अलग अलग चीज़ों में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही घातक होते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे प्लांट के जो रूट्स है उसे ख़राब कर देते हैं। इसके लिए ज़्यादा करके जो हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और उसे गमले में लगाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। और देखिए फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल करके जो हम लोगों ने लिक्विड बनाया है हर गमले में आपको कम से कम 1-1 लीटर तक यूज करना है। क्योंकि देखिए जो गमले की मिट्टी है वो अच्छी तरह से दोस्तों पूरी तरह से गीली हो सके ताकि जो भी इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से खत्म हो सके। और देखिए जो प्लांट हम लोगों ने अभी लगाया है उसे तुरंत आपको बाहर नहीं निकलना है। इसे कम से कम 1 हफ्ते तक आपको छाँव की जगह में रखना है ताकि इसके जो रूट्स है वो अच्छी तरह से सेट हो सके। और जैसे आपको लगता है कि इसके जो रूट्स है वो सेट होने लगे हैं उसके बाद आपको कम से कम जहाँ पे 3 या 4 घंटे की धूप मिलती है उसी जगह पर इसको बाहर निकलना है। और जैसे ही वापस 1 हफ्ता कंप्लीट होता है उसके बाद आप पूरे दिन की धूप में निकाल सकते हैं और आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से दोस्तों ग्रो करने लगेगा और 1 महीने के अंदर ही इसमें नए शूट्स आकर आपका जो प्लांट है कलियर फूलों से भी भर जाएगा। तो देखिए जो जो जानकारी मैंने आपको बताई है और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो रोज़ का प्लांट है 1 महीने के अंदर ही उसमें नए शूट्स आकर पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।